हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी चंचला 2.0 सीरीज में एक और प्यारा सा वीडियो देखेंगे जिसमें नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, कि कैसे हम लोग बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है आपको बोर्ड में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक करना रहेगा और एक को आपको छोड़ना रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में रहेगा। तो ये 4 मार्क्स आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। बस आपको केवल ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है गिवन फंक्शन का। अगर आपको ग्राफ बनाना आ रहा है, बहुत आसानी से एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। विद इन 2 मिनट में आपका 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल ग्राफ आना चाहिए गिवन फंक्शन का। तो चलो हम पहले आपको बता दें कि कैसे आप गिवन फंक्शन का ग्राफ ड्रा करोगे। मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना आ रहा है, तो कैसे एरिया निकालोगे बाउंडेड रीजन का। तो बहुत आसान है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपको ग्राफ पता है, तो एरिया कैसे निकालोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऐसे निकालोगे, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया, ऐसे दिया है, ठीक है, और एक एक्स इज इक्वल टू ए लाइन कहते हैं, वो लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए, और वो कहते हैं एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखो, और एक्स एक्सिस देखो, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, और एक्स एक्सिस इसी के बीच ये देखो आपका क्या है, बाउंडेड रीजन है। एरिया बताना है तो कुछ नहीं करना, अब आपको एक स्ट्रिप ले लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये लीजिए, आपने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली जिसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है, और ये लेंथ y मान लो, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होगा dA इज इक्वल टू क्या होगा, जानते तो हो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो इसमें आप कर दीजिए y इंटू dx, ठीक है। ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की है। आपको इस बाउंडेड रीजन के एरिया चाहिए, इस स्ट्रिप को a से b तक चला दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। तो क्या करना है, अब इंटीग्रेट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, a से b तक, बस a से b। y मतलब आपका fx होता है, जो गिवन फंक्शन होता है, हम लोग पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे fx dx हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना रहेगा, ठीक। तो केवल ये करने के लिए आपको पहले ये कर्व बनाना पड़ेगा, कर्व का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बात और देखो, ये रीजन एरिया है, एरिया मीन्स रीजन है, स्पेस। तो स्पेस कभी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। मान लो कल को कि जो आपका एक ग्राफ है या जो फंक्शन वो निगेटिव हो जाए, कैसे इसको आप ड्रा कर लेंगे, कैसे, ऐसे देखो कैसे, जैसे मान लीजिए क्या मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपको फंक्शन एफ है वो निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसमें क्या, अब ये रीजन आपको चाहिए, तो ये स्ट्रिप आपकी चलेगी, ये स्ट्रिप की थिकनेस हो गई डी एक्स, ये वाई। तो जो एरिया आया डी ए इज इक्वल टू वो क्या आ गया, डी एक्स वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अब ये होल स्ट्रिप का एरिया इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो एफ एक्स डी, अब ये तो आपको पक्का पता चल गया कि ये भाई निगेटिव है तो मॉड लगा देंगे। बस इतना सा करना है कि जब निगेटिव होगा, जब निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर आपका ग्राफ होगा, जब एफ एक्स निगेटिव होगा, तब आपको जो एरिया निकाल रहे हो, एरिया निकालने के बाद उसको आपको प्लस कर देना है। क्यों, क्योंकि सर एरिया निगेटिव नहीं होता। इतना सा डिफरेंस है डिफिनिट इंटीग्रल और एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। उसमें आपका जो भी साइन आ रहा है उसे ले लेते हैं प्लस माइनस, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि आपका ये स्पेस है, ठीक मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया दूसरा मेन पॉइंट। तीसरा क्या है बच्चों, थर्ड मेन पॉइंट ये है, मान लीजिए कभी कल को आप ये स्ट्रिप लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये स्ट्रिप बहुत आसानी से ले लोगे। जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन ऐसे दिया गया है और ये वाई इक्वल टू दिया गया है बी और ये वाई इक्वल टू आपको दिया गया है ए। तो इसमें ये वाली स्ट्रिप दौड़ा देना इधर, ठीक है कि नहीं। तो अब ये थिकनेस हो जाएगी डी वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स। तो जो ये रेक्टेंगुलर का एरिया जो निकलेगा डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये ए से बी हो जाएगा, यहाँ पे एफ वाई गिवन रहेगा और डी वाई आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो आपको जब जो स्ट्रिप लेना आसान पड़ेगा, अभी जब
ग्राफ सीख लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिप लेनी है कि ये वाली लेनी है। चलो देखते हैं पहले ग्राफ, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अगर आपको ग्राफ पता होगा तो कैसे यूज करोगे, आपको ऐसे स्ट्रिप लेके दौड़ा देनी है जहाँ से कहेंगे। तो चलो पहले ग्राफ देख लो कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने पहले भी कई बार बताया है, कई बार इसमें वीडियो भी बन चुका है कि ग्राफ का कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जैसे आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा y = 3 और x = 3, मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों याद होने चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लैंग्वेज में याद करेंगे, y = कांस्टेंट एंड x = कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपका y = कांस्टेंट है, जिसका जो ग्राफ बनता है मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। कैसे बनता है? पैरेलल टू x एक्सिस। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चों। अब थोड़ा कुछ चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेगी भाई। आप पढ़ रहे हो तो ऐसा भी नहीं कि कुछ ना याद करो, सब वैसे ही रहे, याद करना पड़ेगा। जैसे देखो 1 2 3, तो ये हो गया y = 3 का ग्राफ, ऐसे बना दो पैरेलल टू x एक्सिस। अब जैसे y = 5 आ जाए तो बस, अब आप ये सीख गए तो फिर 5 को नहीं सीखना है। फिर आप जानेंगे कि यहाँ पे y 5 होगा, ऐसे ही पैरेलल ड्रा कर दोगे, बस इतना सा आपको करना है। y -3 होगा तो नीचे आ जाओ, y जहाँ पे -3 होगा ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस खींच दो, बस इतना सा याद करना था और कुछ नहीं। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको y = कांस्टेंट मिल रहा है तो पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ ड्रा कर दोगे। कहाँ पे किस कैसे? अब x एक्सिस पैरेलल कई लाइन होगी, कैसे? तो जो ये कांस्टेंट दिया वहीं से पास करा दो। जैसे 3 दिया है तो 3 से पास करा दो, 5 दिया तो 5 से पास करा दो। आई होप आ गया होगा। ऐसे x = जब 3 रहेगा तो इसका पैरेलल टू y एक्सिस होता है, बस इतना याद करना है और कुछ नहीं याद करना कि जब x = कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब पैरेलल टू y एक्सिस तो बहुत लाइन होगी, हाँ मेरे प्यारे बच्चों मैं जान रहा हूँ बहुत लाइन होगी, लेकिन आपको बनाना है x = 3। तो x = 3 कहाँ पे होगा? ये 1 ये 2 ये 3, तो यहीं पे ऐसे पैरेलल लाइन खींच दोगे। ये किसका ग्राफ हो गया? x = 3। अब x = 2 का ये हो गया x = 2 का पैरेलल टू y एक्सिस। x = 5 का ये 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे। क्या आप नहीं कर पाओगे? बता दीजिए क्या आप x = 5 7 -2 -3 कुछ भी दिया हो, x = हाफ, क्या उसका ग्राफ नहीं? आराम से आप ट्रा कर लोगे पैरेलल, ठीक है। अच्छा x = 0, ये y एक्सिस खुद होगी, ठीक है। x = 0 ये y एक्सिस हो जाएगी, y = 0 y x एक्सिस हो जाएगी, ठीक। y 0 है तो x एक्सिस होगा, x 0 है तो y एक्सिस होगा, आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये कांस्टेंट का आपने ग्राफ सीख लिया है। जितनी अच्छे से ग्राफ आएगा उतनी अच्छे से आप एरिया बाउंडेड रीजन बता पाओगे। अब y = mx का ग्राफ मैंने बहुत पहले बता दिया है, आपको अच्छे से याद भी होगा। ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी ओरिजिन है, इससे पास होती है स्ट्रेट लाइन। y = mx, m जो है पॉजिटिव होगा, मतलब ऐसे देखो y = 2x, y = 5x, y = हाफ x। अब y = 3x, हाफ x, 5x, 7x, 1000 कुछ भी हो, y = x हो और वो पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो मान लीजिए कभी कभार, वैसे तो अभी तक आए नहीं, मान लीजिए कि दोनों एक साथ बनाना होगा कि y = 2x और y = 3x, तब चेंजेज आएगा। जैसे मान लीजिए एक और बनाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जो वो ऊपर है वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, y = 3x, जो कम है वो नीचे, मतलब ऐसे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, बाकी ग्राफ ऐसा ही रहेगा। मान लीजिए m निगेटिव हो जाए, तब m निगेटिव होने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों y = -3 है, कुछ नहीं करना बच्चों, ये वाला ग्राफ बन जाएगा बस, और क्या, ये वाला स्लोप नेगेटिव वाला। कोई प्रॉब्लम? एकदम अच्छे से, जितने अच्छे से ग्राफ आएगा उतने अच्छे से। अब आप समझ गए ये y = -3 का, यही y = -5x का है, यही y = -12x का है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। खूब अच्छे से ग्राफ याद करिए, खूब अच्छे से, जितने अच्छे से आपको ग्राफ याद रहेगा उतने अच्छे से आपको 4 मार्क्स लेने में कोई रोक नहीं सकता। हो गया, कोई दिक्कत? चलो ठीक, ये तो हो गया भाई y = mx का ग्राफ, ये पॉजिटिव और निगेटिव। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या y = mx + c हो जाए। mx + c का मीनिंग ये है कि y = x + 2 हो जाए, y = 2x + 3 हो जाए, y = 5x - 3 हो जाए, y = 6x - 7, ऐसे इन लोग का ग्राफ बनाना होगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से आप बना लोगे, बस देखो तो एक बार
बस आप करना नहीं चाहते बस, बाकी तो और सब कुछ आपके पास उपलब्ध रहेगा। देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, पहले आप y इज इक्वल टू एक्स का जानते थे, ओरिजिन से पास होते स्टेल है, इसी को 2 ऊपर शिफ्ट कर दो। ये किसका मैंने ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ये किसका किसका सर, y इज इक्वल टू एक्स का, इसका बनाना है ना सर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का बनाना है, बस इसी को 2 ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ये 1 ये 2 ये किसका बन गया मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ। पॉइंट लिखना है लिख दीजिए, यहाँ पे कौन जीरो, सर यहाँ पे x जीरो, यहाँ पे x जीरो पुट कर दोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे y जीरो, तो यहाँ पे जब y जीरो पुट करोगे तो -2 का 0 आ जाएगी, हो गया ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बन गया। मान लीजिए नहीं सर मुझे इसका चाहिए, सेम ऐसे ही बनेगा, बस ये पॉइंट चेंज होगा। देखो कैसे, देखो कैसे, ये सब सोचो बच्चों, सोचो कि क्या कैसे, क्या ये टफ है जो आप लोग कहते हो नहीं ये तो बहुत टफ है, बहुत इजी है बच्चों, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। देखो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ आप जानते हो, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन, अब इसी को +3 ऊपर शिफ्ट करना है, ये लीजिए ठीक, कोई दिक्कत। ये आपका किसका बन गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सर ये तो पहले जैसा एकदम ऐसे, बस पॉइंट में चेंज होगा। अब यहाँ x 0 पुट कर दो तो ये 3 आ गया भाई, 0,3, यहाँ पे y 0 है, लो y 0, तो y 0 पुट करोगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको मिलेगा -3/2। कैसे, यहाँ पे 0 पुट कर दिए, 0 इज इक्वल 2x प्लस 3, ये इधर आया -3, 2x, ये 2 अपान में आ गया, -3/2 इज इक्वल टू x। नहीं हो पाएगा, ईजी है, बहुत आसान है। सर ये माइनस वाला बता दीजिए, माइनस वाला देख लीजिए, माइनस का देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये माइनस का, माइनस, अब ये आपका y इक्वल टू 6x का है, क्योंकि मैंने बता दिया जहाँ 6x हो जाए 5 है, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन। अब -7 करना है तो ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नीचे आ गए भाई -7, नीचे आ गया, वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे x 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा माइनस का ठीक, यहाँ पे जैसे 0 पुट किया y -7, ये -7 हो गया। सर y 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 7/6 आएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर आएगा 7/6 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/6 कमा 0, बस ये हो गया, बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी या mx माइनस सी का ग्राफ। बस एक बार आपको ग्राफ आ गया ना तो ये चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा, कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसे इसका देख लो, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। कौन सा होता है मेरे पे, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है। कैसे जानोगे स्ट्रेट लाइन का, जब तक x और y की जो पावर 1 होती है वो स्ट्रेट लाइन का ही होता है। बस ये आप याद कर लीजिए कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होगा तो ये ग्राफ बनता है, बस और कुछ नहीं कर। अच्छा ये देखो अपने पास ये 2 लाइन है mx प्लस सी और ये ठीक, तो इस फॉर्म में तब कन्वर्ट करोगे जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे x और y, इस फॉर्म में तब कन्वर्ट करोगे जब x और y सेम साइन के होंगे। जैसे आपको दिया रहेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, अब आप क्या दोनों सेम साइन के हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, यहाँ पे 1 बना है, 12 से डिवाइड कर दो, x/6 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे 6, यहाँ पे क्या लिखोगे 4, ये ग्राफ ड्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। x के लिए ये हो गया 6, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे, बहुत आराम से आप ग्राफ को ड्रा कर लोगे ठीक है। तो ये लाइन का ग्राफ मैंने बता दिया, अब आपको कोई भी लाइन आए, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसका ग्राफ आप बहुत ईजिली से ड्रा कर लोगे। अब आ जाते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन पे, y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x का आप बहुत आराम से जानते हो। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ याद है तो ठीक है, नहीं याद तो फिर भी देख लो। इसका बच्चों वी शेप का बनता है, कैसे बनता है ये देखो वी शेप का, ये है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x। अब इसमें देखो ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट है, जो ये नोक है, ये कहाँ पे मुड़ता है, जहाँ पे ये अंदर वाली चीज़ 0 होती है। ये 0 कहाँ पे होगा सर, 0 पे ही 0 होगा, x 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। मान लीजिए कल को आप इसका ग्राफ बनाना हो, किसका, मॉड x माइनस 1। अब ये बताओ ये 0 कहाँ पे होगा, सर ये 0 होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे होगा। तो ये जो इसकी नोक मुड़ेगी वो x पे 1 पे मुड़ेगी, तो 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो जब इसका ग्राफ ड्रा करना होगा ए ऐसे कर दीजिएगा, ये हो गया ठीक है, ये 1,0 हो गया। अच्छा सर यहाँ पे मान लीजिए प्लस होगा, तब ऐसे यहाँ पे प्लस होगा तो ये -1 पे 0 होगा, तब यहाँ पे मुड़ जाएगी भाई, ये ऐसे और ऐसे। बोलो क्या नहीं कर पाओगे, है आसान है।
बस ये पता कर लो ये अंदर वाली चीज़ जीरो कहाँ पे होगी, वहीं पे नोक मोड़ देना, आपका बन गया वी शेप का बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, आ रहा होगा। मान लीजिए कल को इसका ग्राफ आ गया, किसका, मॉड एक्स प्लस 1, बाहर प्लस किया गया, अभी तो अंदर करे जब बाहर किया गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे अंदर करें चाहे बाहर करें आपको सबका ग्राफ आ जाएगा। कैसे, मॉड एक्स का ग्राफ ये था, ये आपका किसका था, मॉड एक्स का, इसी को 1 ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ये लीजिए, ये किसका ग्राफ बन गया आपको, मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, अच्छा +2 करते तो +2 ऊपर शिफ्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। कल को मान लीजिए इसका ग्राफ आ गया y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो ये पलट जाएगा, ये भी ऊपर था ये भी नीचे आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस मॉड। अच्छा, माइनस लगने से ग्राफ पलट जाता है, यस पलट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कल को यहाँ पे ऐसे आ जाए, मान लीजिए क्या, मॉड एक्स माइनस 1, तो ये 1 नीचे शिफ्ट कर दोगे, नीचे 1 शिफ्ट कर दोगे, मतलब ये ऐसे ऐसे, ये -0 का माइनस होना जाएगा। ठीक है कि नहीं, आसान है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये माइनस मॉड एक्स का हो जाएगा। आगे मॉड एक्स का भी हो गया, मॉड एक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वी शेप का बनता है। एक्स स्क्वायर का आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर ग्राफ आ गया तो ये चैप्टर खत्म, फिनिश है, एक ही मिनट में आप उड़ा दोगे ऐसे। कैसे, बस ये ग्राफ जान लो, दिखाऊं कैसे। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला है, तो पैराबोला अपना 2 तरीके का होगा, एक्स स्क्वायर है तो यू शेप का बनेगा। कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यू शेप का बन जाएगा, ये लीजिए यू शेप का। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने ये बताया था y इक्वल टू 3x का, तो आप 5x का 7x का भी बना लेते थे, वैसे ही बनेगा। ऐसे इसमें y इक्वल टू 5x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर है, सबका यही ग्राफ बनेगा, y यू शेप बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कल को यहाँ पे माइनस लग गया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पलट जाएगा, जैसे मैं मॉडुलस में पलटा था वैसे ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा किसका, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला यूँ हो जाएगा इन्वर्टेड यू, और ये वाला हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हो गया पैराबोलिक ग्राफ। अच्छा सर उसका बता दीजिए किसका, मान लीजिए यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाए, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, अगर वाई स्क्वायर है तो आपका ये सी टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ये वाला। ये क्या नहीं जान पाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा अच्छे से। ये किसका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, पलटी हो जाएगा, ये वाला सी बन जाएगा इन्वर्टेड सी, कोई दिक्कत, अच्छे से आ जाएगा। अगला क्या है मेरे बच्चों, अगला आ जाते हैं हम लोग सर्कल। अगला कहाँ पे आ जाते हैं, सर्कल के इक्वेशन भी आप लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल के इक्वेशन है, जिसका जो सेंटर है ओरिजिन है 0,0 और रेडियस ए है। कैसे पहचानोगे सर्कल के इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम होगा तो सर्कल होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये सर्कल होगा, ये सेंटर हो गया, ए रेडियस लेके ऐसे घुमा देंगे, ये बन गया आपका, ये a,0 होगा, सिमेट्री है, ये 0,a होगा, यहाँ पे -a,0 हो जाएगा, यहाँ पे 0,-a। ठीक है, तो ये सर्कल तब है जब इसका रेडियस ए है, सेंटर 0,0 है। एक सर्कल की इक्वेशन ये भी होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें जो सेंटर होगा h कामा के होगा, रेडियस ए होगा, तो जो सेंटर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ ड्रा करना है। जैसे सेंटर 2,3 होगा तो यहाँ पे कहीं सेंटर लेके रेडियस घुमा देना, अभी क्वेश्चन आएगा देखेंगे। तो ये हो गया आपका सर्कल का भाई, सिमेट्री रहती है, एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इलिप्स, कहाँ पे आ जाएंगे, इलिप्स। तो इलिप्स कब होगा, जब आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम नहीं होगा तो इलिप्स बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसका बन जाएगा, इलिप्स का बन जाएगा। ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर 0,0 है। ठीक है, इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। ए बड़ा होगा तो मेजर एक्सिस मतलब ये वाला इलिप्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा a,0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जाएगा 0,b हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। ये जब a बड़ा है तब है, मान लीजिए b बड़ा हो गया तब कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, b बड़ा हो गया तो ये वाला बना देना, ये मेजर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, 0,b हो जाएगा, ये a,0 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
कोई दिक्कत नहीं, बस आप एक बार ग्राफ अच्छे से ड्रा कर लेना। एक बार A4 साइज पेपर में ये सर्कल का ऐसे बनता है, इलिप्स का ऐसे बनता है, मॉड का ऐसे बनता है, लाइन का ऐसे बनता है। ठीक है, हो जाएगा मेरे पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ, बस इतना ग्राफ अगर आपको लर्न है तो आपको हर एक क्वेश्चन में, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे यही सब कोई दिया रहेगा। एक और देख लो, एक और किसका, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का मान लो आ गया ग्राफ, तो आपको ऐसे बनाना है। देखो ये इधर ये अपवर्ड पैराबोला और ये ऐसे, ठीक। ये किसका है, एक्स क्यूब का है। बाकी एक और रह गया रूट एक्स का। अभी मान लो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स का। ये रूट एक्स का है, ये एक्स क्यूब का है। दोनों ग्राफ आप स्कैन कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे। अगर आपको ग्राफ पता है तो कैसे विद इन सेकेंड या विद इन मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो हम लोग चलते हैं, ठीक। अब मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, आप देखोगे कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है। अभी देखो हम लोग 20 मिनट का टाइम बीत चुका है, मतलब 20 मिनट में हम लोग केवल ग्राफ सीखे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आपका ये 20 मिनट बैठ गया। अगर वो आपको 20 मिनट अच्छे से आ गया, वो ग्राफ सीख लिए, तो इन सब में आप विद इन 2 मिनट या 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे है, आपको टाइम नहीं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्या आपको नहीं बताया गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। ये आप पहले ये थोड़ा कम सही बना कि एक्स से ड्रा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थोड़ा अच्छे से बना दो। ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बन गया। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का अब आप जान गए, वाई इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास होते स्ट्रेट और इसको 1 ऊपर शिफ्ट करना है। ये लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ग्राफ बन गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। कोई दिक्कत, बहुत आसान। अब एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। ये लीजिए x इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद एंड x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ये x इज इक्वल टू 3, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत। बाउंडेड रीजन, देखो ये बाउंडेड रीजन बन गया। अब आपको एरिया बताना है। अगर ग्राफ पता था तो ये लीजिए, ये स्ट्रिप ड्रा कर लीजिए। ये स्ट्रिप आपकी ड्रा हो गई। ये कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 से 3 तक कह रहे हैं। 2 से 3 तक y x प्लस 1 x प्लस 1 dx हो जाएगा। ये इसकी थिकनेस जो होगी dx हो जाएगी, ये y हो जाएगा। ठीक है, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। x, इसको x मान लीजिए तो x का होता है एक्स स्क्वायर अपान में 2, तो x प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में 2। लिमिट लग जाएगी 2 से 3, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब चलो पुट कर दो अपर लिमिट, यहाँ पे 3 में 1 ऐड करोगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट, ये 2 पुट करोगे, 2 में 1 ऐड होगा 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये से आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। 9 और 7 मिलकर कितने होते हैं 16। सब्ट्रैक्ट से ये 3.5 स्क्वायर यूनिट आएगा। ये स्क्वायर यूनिट में लिखना मत भूलना। स्क्वायर यूनिट क्योंकि जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। ऐसे कर लोगे। क्या इसमें टाइम लगा? नहीं, बस तो आपको केवल यही लाइन का ग्राफ ड्रा करना सीखना था, जो कि आप सीख चुके हो 20 मिनट्स में। अब आप तो कोई भी ग्राफ आ जाए, लाइन की बातें छोड़ो, कोई भी आ जाए तुरंत कर लोगे इसे। ये चीज़ करना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से। बस बाउंडेड रीजन ये स्ट्रिप लीजिए, दौड़ाओ कहाँ से 2 से 3 तक, 2 से 3 तक y dx। y की वैल्यू कहाँ, ये है x प्लस 1, मैंने रख दिया, हो जाएगा। कर लीजिए। फिर चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छे से आपको दिख भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको इरेज करके सेकेंड क्वेश्चन करूँगा। आराम से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, सब आएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगता है और कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा स्पेस अभी कम है, ठीक है बच्चों, तो इसके लिए थोड़ा आप यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन, हम लोग तो यूज कर ही रहे हैं इंटीग्रेशन का। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब आप जानते हो, देखो 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 किस फॉर्म में ले आओगे सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो ये 2 अपान में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया। देखो
इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे? आप पहले ये था तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स का ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, प्लस 7 ऊपर शिफ्ट कर दोगे। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, अब आप सब सीख गए हो। बस देखिए मैं सही कह रहा था क्या कि आपको बस विद इन 1 मिनट लगेंगे इसमें 4 मार्क्स लेने में। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ये लीजिए। ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। देखो जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू ये 1, ये 2 हो गया। ये x इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया। 8 यहाँ कहीं होगा। x इज इक्वल टू 8 पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू कांस्टेंट है पैरेलल टू y एक्सिस। देखो बाउंडेड रीजन ये दिख रहा है, बस स्ट्रिप ले लीजिए। क्या ये टफ है कि इजी है? बहुत इजी है मेरे प्यारे। वैसे सब कुछ इजी है, बस एक बार आपको अच्छे से आनी चाहिए, बस आ जाएगा। बस चिंता ना करो बच्चों, सब आ जाएगा। ये देखो लगा दीजिए, कहाँ पे कर दो, क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, आपने देख ही लिया होगा। इसको भी हटा दो। तो डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी ए इज इक्वल टू सर हो जाएगा y इंटू डी एक्स होल एरिया बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया का रीजन कितना हो जाएगा? एरिया बाउंडेड रीजन कितना हो जाएगा? कहाँ तक चलेगी? 2 से 8। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था 5/2x प्लस कितना था बच्चों? 7 था। ये डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करना आपको आता ही है। ये 5/2 बाहर रहेगा, x का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 7 का x हो जाएगा, ठीक है, dx का x हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे हम लोग। लिमिट कितना? 2 से 8 कर दीजिए बच्चों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 5 अपान में 2, 2 जा 4 हो जाएगा। पहले 8 पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 से बन जाए 56 हो जाएगा, माइनस 5/4, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 2 2 जो 4, माइनस 2 से बन जाए 14 होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्या किया मैंने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 8 पुट कर दिया हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट, ये 2 और ये 5/4, 8 8 जा 64 हो जाएगा, प्लस 56, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 5 और ये 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये 16 4 जा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 16 5 जा 80 हो गया है, प्लस यहाँ पे 56 माइनस 19 हो गया। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 6 8 39, माइनस कर देंगे बच्चों, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 में से बन जाएगा 1 आ जाएगा। ये इतना स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत? आ जाएगा। तो बहुत इजी है, बस ये इंटीग्रेशन आपको बहुत पहले से आता है, केवल ये ग्राफ ड्रा करना आप सीखे ही नए नए। ये ग्राफ ड्रा करना सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कर लीजिए, चले आगे हैं। बहुत अब बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम पे चलेंगे, सर्कल पैराबोला सब एक साथ लाएंगे। पहले देख लो, चलेंगे। इसमें आंसर 96 आ रहा है बच्चों। देखो कहीं रॉन्ग हो गया क्या? कहाँ पे गलती हुई है? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ 96 कहाँ से आ रहा है। देखो मेरे प्यारे, जब आपका 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 था, तो जब हम लोग ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ये थोड़ा गलत हो गया था, तो इसमें 2 यहाँ पे भी कर दीजिए भाई, ये यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है नहीं? तो 2 यहाँ पे भी रहेगा और 2 यहाँ पे भी रहेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 28 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 प्लस 28 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा? इसको माइनस करोगे 96 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आएगा, ये इसका आएगा, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, सब सही है। बस यहाँ पे 2 डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, बाकी कर लेना, आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो सर्कल, इलिप्स, इन सब पे बेस्ड होगा। इसको सही करके चलो चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो क्या हम लोग ना कर पाए? बहुत आराम से कर लोगे। ये इसका बनाना है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, तो बहुत इजी है। बस ग्राफ ड्रा कर लिए तो आपका काम तुरंत हो गया। तो ग्राफ ड्रा करने में तो आप एक्सपर्ट हो। नोक कहाँ पे मुड़ेगी सर? 0 पे, -1 पे ना। 0 इसको कर दिए तो -1 आया, -1 यहाँ पे कहीं होगा। चाहो तो ये नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3, ये -1 -2, ठीक है, -3 -4, ऐसे कर लेना। तो ये जो इसकी नोक मुड़ेगी -1 पे मुड़ेगी, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। किसका? इसका। लेकिन इसको +1 ऊपर शिफ्ट करना है बच्चों, तो ये ऊपर +1 यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए बस। तो जो आपका ओरिजिनल ग्राफ बन जाएगा, ये बन गया। कोई दिक्कत ही नहीं हुई आपको, कोई दिक्कत। पहले आपने किसका बनाया? मॉड x प्लस 1 का, उसको 1 ऊपर शिफ्ट करना था। कैसे जान पे? क्योंकि यहाँ पे बाहर +1 किया, बाहर किया जाता है तो ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये ऊपर हो गया, बस आपको कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू -3 ये है, पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू -3 पैरेलल टू y एक्सिस, और x इक्वल टू 3 ये है। थोड़ा स्ट्रेट आप बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक हो जाएगा बच्चों। ये आपका क्या होगा? x इक्वल टू -3 का। अब बाउंडेड एरिया, बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो अब आपको इसमें 2 स्टेप लेनी पड़ेगी बच्चे। एक स्टेप यहाँ, यहीं पे एक रुक जाएगी क्योंकि अलग अलग फंक्शन होगा। एक स्टेप यहाँ पे चला देना और एक स्टेप यहाँ से चला देना, बस आपको आ गया। तो जो एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को प्लस कर लेना। पहली स्टेप कहाँ से कहाँ तक चलेगी? -3 से -1 चलेगी। ये लीजिए -3 से -1 y dx, ठीक है, y dx प्लस दूसरी चलेगी -1 से 3 तक y dx। अब दोनों के लिए y अलग अलग होगा, एक ये y होगा, एक ये y। इसका स्लोप निगेटिव होगा, मतलब ये माइनस देगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे क्या ले लें? मार लगाओगे ना? मार तो तब लगाते हैं जब ये निगेटिव नीचे होता है, इसमें नीचे नहीं है। बस यहाँ पे आप माइनस आ जाएगी, तो -x -1 प्लस 1 हो जाएगा dx -3 -1, यहाँ पे प्लस -1 3 x प्लस 1 प्लस 1 dx। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैंने y की वैल्यू रख दिया, माइनस, ये माइनस आएगा क्योंकि इधर x जानते हुए जब ये मॉड जहाँ पे 0 तो उससे कम पे निगेटिव देता है, उससे ज़्यादा पे पॉजिटिव देता है, तो उससे कम पे निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू निकलेगी -3 से -1, ये कितना हो जाएगा भाई? ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, -x dx आ गया, x प्लस 2 आ गया। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो गया। इंटीग्रेट मुझे करने के लिए ये स्पेस है, मैं इरेज कर रहा हूँ। आप लोग इसको बना लीजिए तो मैं इरेज करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा अच्छे से। बस ग्राफ बन गया तो आपको बाउंडेड एरिया आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसमें माइनस बाहर ले लीजिए, ये आपका माइनस बाहर हो गया, तो x का होता है x²/2, लिमिट लग जाएगी -1 से -3 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, -1 से 3, 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। चलो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रख दीजिए, यहाँ पे रखोगे 3 में 2 ऐड होगा 5 का स्क्वायर 25 अपान में 2। यहाँ पे माइनस रखोगे, ठीक है, माइनस रखोगे तो 1 आएगा, तो 1 अपान में 2 ऐसे जाएगा, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इजी है बच्चों। ये -8 आ जाएगा, ये सेम है 24 अपान में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 4 जा हो जाएगा, 4 यहाँ पे 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इजी, ठीक। अब आपको अच्छा लग रहा होगा, इजी है क्योंकि तुरंत आंसर आपका आ जा रहा है। तो ये सब तभी अच्छा लग रहा है जब आपको ग्राफ ड्रा करना आ रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब हम लोग एक y वाली स्ट्रिप ले लें, तब फिर चलते हैं आगे। y वाली देखो कैसे लेते हैं, इसको कर लीजिए फिर चले हम लोग हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या करें, कहें फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 2y+3 एंड y एक्सिस द लाइन y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। सबका ग्राफ जानते हो। देखो इसको अपोजिट साइन के पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, y इज इक्वल टू mx+c के फॉर्म में। तो x ये 3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2 में आ गया, ये हो गया y। इसको कैसे लिखोगे, x/2 -3/2, ये हो गया भाई y इक्वल टू mx-c के फॉर्म आए तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो बना दीजिए। पहले मेन काम में इसमें जो है ग्राफ ड्रा करना ही है, जो आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, देखो x/2 ओरिजिन से पास होते स्ट्रेट लाइन -3/2 तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा बस, ए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपको y इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, y इक्वल टू 1 का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। फिर उसके बाद y इक्वल टू -1। अब पता करना है कि यहाँ पे होगा -1 कि यहाँ पे होगा, तो पहले ये पॉइंट निकाल लीजिए। ये पॉइंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे सर x 0 होता है, x यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो -3/2 आएगा, -3/2 तो -1 यही कहीं होगा भाई। तो ये ऐसे ये बताना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप अपनी स्ट्रिप दौड़ा दीजिए भाई, ये ठीक, कोई दिक्कत। अब इस बार हम लोग ये वाली स्ट्रिप लेंगे y एक्सिस पे, ये वाली स्ट्रिप आपने ले लिया, जिसकी ये बिप्स अब y एक्सिस पे चल रही थी, ये dy ये x हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अच्छे से आप बता लोगे। अब इसमें ये भी देखो क्या कि ये भाई इतना निगेटिव पार्ट है, ये इतना पॉजिटिव पार्ट है, तो आप 2 स्ट्रिप ले लीजिए, सही रहेगा। एक स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, -1 से 0 और एक 0 से प्लस, ठीक है, नहीं तो इतना एरिया कम हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कहाँ से कहाँ दो, पहले स्टेप ये वाली चलाओ, -1 से, ये -1 है ना, -1 से 0 चलेगी भाई, -1 से 0 चलेगी। ठीक है, तो इसमें जो 2y+3 है, x से dy होगा, ये भी dy हो जाएगा, x से dy होगा तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, लेकिन यहाँ मार लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है, ये dy हो जाएगा ऐसे, प्लस ये 0 से 1 तक, ये 0 से 1 तक 2y+3 dy हो जाएगा कि नहीं। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं हुई, ये निगेटिव एक्स ऐसी था, इसीलिए हमने मार लगा दिया ब्रेक करके, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी आपकी लग गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 चलो कर दीजिए, a इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये 2y² अपान में 2 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, उसके बाद लिमिट लग जाएगी कितना, -1 और 0, ठीक है, मार लग गया। ये कितना होगा, इसमें भी वही होगा, y² प्लस 3y, लिमिट इसमें लग जाएगी 1 से 0, बस यही हो गया। चलो लिमिट पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 पुट करोगे सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 भी खत्म हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे -1 तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा। आ रहा होगा अच्छे से, -1 का स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे भाई 1 पुट करोगे तो 1 + 3 हो जाएगा, 0 पुट करोगे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, ये आ गया -2, ये 2 हो गया और ये कितना 4 हो गया, 6 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, कर लेना। आपको यहाँ थोड़ा स्पेस कम रहता है इसलिए थोड़ा हो जाता है, बाकी और आप अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग सर्कल या पैराबोला कोई वो क्वेश्चन लेंगे। अभी आपका मैं वो क्वेश्चन ले रहा जिसमें लाइन की इक्वेशन बन रही थी, लाइन का ग्राफ बन रहा था, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। ये है सर्कल की इक्वेशन में बता ही दिया गया। कैसे पहचानोगे, दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा, इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है, ये ए लेके ये आप चला दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चा, सिमेट्री है। सिमेट्री है तो एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक चलेगी सर, ये स्टेप जो आपकी चलेगी ये ए कामा 0 है, तो ये 0 से ए कामा चला दी, 0 से ए, ये वाई, ये डी एक्स, वाई डी एक्स हो गया भाई। वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा वाई की वैल्यू, तो 0 से ए, वाई हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये डी एक्स हो जाएगा। ये इधर गया देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हटा दो, वो स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब ये तो आपका केवल ये फर्स्ट पार्ट का आया है, लेकिन आपको तो पूरे सर्कल का चाहिए, पूरे सर्कल का 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 4 पार्ट है। ठीक, अब इस ये वाला फार्मूला मैंने नहीं बताया, तो इसके 3 फार्मूले, तीनों एक साथ देख लो भाई। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इजी है, इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। तो तीनों एक साथ देखो, देखो बस दिख रहा है अच्छे से, यहाँ तक दिख रहा होगा, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, दिख रहे हैं, कुछ नहीं करना। देखो तीनों में क्या करना है, पहले x/2 लिखना है, बस लिखने की स्टाइल सीख जाओ, याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, फिर a का साइन देखो, a का यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव लिखोगे, जहाँ निगेटिव है निगेटिव। किसका साइन, a का, कांस्टेंट टर्म का, a कांस्टेंट है, ये हो गया। फिर उसके बाद सब में a²/2 लिखोगे, सब में क्या लिख दोगे, a²/2, a²/2 लिख दिए। ओ यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, 1 मिनट बच्चों, सॉरी। ये x/2 लिखने के बाद जो बगल में इसको छाप दो, a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर, x² माइनस a²। ठीक, अब इसके बाद साइन करो, साइन क्या है a, तो a²/2 प्लस है a²/2, यहाँ पे माइनस a²/2, ये हो गया। ठीक है, फिर इसको अपान में ले आओ, अपान में जब लाते हो तो आपको पता होगा dx/√a² माइनस एक्स, ये किसका फार्मूला है सर, ये साइन इनवर्स x/a का है, तो यहाँ पे आप साइन इनवर्स x/a लिखोगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये हो गया पहले का फार्मूला। दूसरे का देखो, प्लस में तो लाग का होता है, अपान में लाओगे तो ये हो गया log x प्लस √x² प्लस a² हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये log माइनस वाले का है, x प्लस यहाँ पे माइनस होता है x² माइनस a², ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक, तीनों फार्मूले आप लिख लीजिए, तीनों का यूज पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, फिर हम लोग चले, फार्मूला राइट कर लो भाई। याद करने की स्टाइल देख लीजिए, उस तरह याद करोगे थोड़ा में इधर उधर हो सकता है, लेकिन स्टाइल से कोई दिक्कत नहीं होगी। सब में x/2 जो बगल में है छाप दो, फिर अगर a² पॉजिटिव है उसका साइन तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। फिर उसके बाद अपान मिला के देखो कौन सा फार्मूला है, साइन इनवर्स x का हो जाएगा, log का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इरेज कर दो बच्चों, इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसमें आप लगा दीजिए वही फार्मूला भाई, यहाँ पे 4 है, पहले क्या होगा x/2, फिर वही छप जाएगा, यही छप गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस a²/2 आएगा, फिर साइन इनवर्स x/में a आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से a। चलो भाई ये a है, लिमिट पुट कर दीजिए भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट a है तो यहाँ पे a पुट करोगे a/2 हो जाएगा, यहाँ पे a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/में, फिर माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा, माइनस 0, ये 0 हो गया, इतना a² सेम है, ये भी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। तो आपको बचा a²/2, ये कैंसिल हो गया, 1 कब आता है सर, π/2 पे आता है, ये π/2 पे आ गया, कोई दिक्कत, उधर 0 हो गया, 2 जब 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, a² π आ गया, πr² होता है ऐसे, यहाँ पे πa² हो जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे, बहुत आसानी से आप कर सकते हो ये, बस आपको ग्राफ ड्रा हो। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
इसमें देखो बच्चों क्या करें, कह रहे हैं द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ये दिया है। इलिप्स का ग्राफ आप जानते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब इजी है। बस उसी ग्राफ में ही जो कठिनाई है, बाकी सब इजी है। ये a कामा 0, a कितना होगा 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 कामा 0 हो जाएगा, ये 0 कामा 4। ठीक है, इसका बताना ये स्टेप ले लिए, बस दौड़ा दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 4 इंटू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, ये 0 से 5। ठीक है, y ये dx, y इंटू डी एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए बस y की। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालोगे y की वैल्यू आप निकालना जानते ही हो। कहाँ पे करूँ बच्चा, इसको हटा दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ग्राफ ड्रा हो गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इलिप्स का ग्राफ बना 0 से 5, 4 पार्ट में, 4 का मल्टीप्लाई, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए बच्चों। देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू निकालने के लिए y स्क्वायर अपान में 16 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप 25 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 25। ठीक है, ये 16 उधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपान में 25, ये इधर कर लेना, ये आ जाएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ये रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट जाएगा। इनका पता है 16 का 4 होता है, 25 का 5 हो जाएगा। इसका नहीं पता तो इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये इसको लिख दो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 4, 0 से 5, वाई आ गया 4 अपान में 5, ब्रेकेट लगा दो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन बाहर ले लीजिए, तो 4 4 जा 16 अपान में 5 हो जाएगा, 0 से 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ds। ठीक है, इसको नोट कर लो, तो मैं हटा दूँ, हटा रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप तो निकाल लोगे, हो जाएगा। आप क्या करोगे, अब आप तो जानते ही हो, फार्मूला लगेगा a इज इक्वल टू 16 अपान में 5 हो जाएगा। अब देखो क्या हो, x/2, तो x/2, फिर इसी को छापोगे, ये लीजिए छाप दीजिए 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होगा 5 स्क्वायर अपान में 2 होगा, साइन इनवर्स x अपान में a हो जाएगी। ऐसे लिमिट लग जाएगी 0 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 5 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25 1 में 2, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1 π/2, 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर निकल के आने वाला है 4 4 जा 16, 5 5 जा 4 5 जा 20 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, आराम से कर लोगे, ये वैल्यू पुट करना आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दो कर्व के बीच बाउंडेड रीजन का एरिया। ठीक है, जब दो कर्व से घिरा होगा तब कैसे करेंगे, बहुत इजी है, एक बार इसको कर लीजिए तो मैं बताऊं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब टू कर्व से बाउंडेड एरिया का आपको रीजन, बाउंडेड रीजन का एरिया बताना है, एक तो वाई स्क्वायर आप जानते हो भाई, वाई स्क्वायर सी, कैसा ग्राफ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सी ये हो गया वाई स्क्वायर, फिर वाई ये इसको अपान में भेज दोगे, वाई इक्वल टू x/2, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका बाउंडेड एरिया बन गया। ठीक है, अब इसको बताना है, बहुत आसान है, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, या ये स्ट्रिप ले लीजिए, दौड़ा दीजिए बस, इसमें ये वाली स्ट्रिप, इसमें ये भी आ जाता है तो वही वो माइनस कर देते हैं। बस आपको ये पॉइंट चाहिए, ये क्या चाहिए, ये पॉइंट कितना है ये पता चल जाए बस। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, इंटरसेक्शन, किससे, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन का, तो ये देखो ये भी x तो इक्वल कर दीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, इधर बुला लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 आ जाएगा, एक y की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो y 0 तो ये है, y 2 ये है। क्या आपको y की वैल्यू चाहिए, आपको तो x की चाहिए, ये x की होती है ना, यहाँ पे पता कर लीजिए कितना है, y 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4 कामा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है, 4 कामा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पॉइंट मिल गया। तो इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया होता है
वो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन कर दीजिए, ये 0 से 4 हो जाए। अपर अपर मतलब जो ऊपर है, ऊपर कौन है, ये है, ये सी मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y1 माइनस y2 dx, अपर माइनस लोअर, वैल्यू रख दीजिए अपर के मेरे प्यारे बच्चों। अपर की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हो जाएगा रूट एक्स, ये रूट एक्स हो जाएगा, माइनस y2 कितना हो जाएगा x/2। कोई दिक्कत, अपर माइनस लोअर करना है, बस इंटरसेक्शन पॉइंट आप इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। बाकी अब इसको जानते हो, रूट एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते ही हो। रूट एक्स का कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाता है 2/3 हो जाता है, x की पावर 3/2 होता है। +1 वही करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस x/2 का क्या होगा, ये 2 बाहर रहेगा भाई, x²/2 आएगा तो 2 बाहर ले लीजिए, x² बच गया, लिमिट लगा देंगे, कितना लगा देंगे 0 से 4, वैल्यू पुट कर देंगे भाई 2/3, यहाँ पे कितना पुट करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 2 आएगा, फिर वहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 रखोगे, पहले स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 0 कर दोगे ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/4, 4 का स्क्वायर 16, 0 हो जाएगा, कितना हो गया 8 2 जा 16/3, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 3 जा 12, तो 4/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छे से आ जाएगा, बस अपर माइनस लोअर आपको करना है। तो चलो हम लोग एक और बेहतरीन प्रॉब्लम देखते हैं, इसको कर लीजिए, चलिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपको देखने में भले डर लगे, लेकिन अब आप करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे, इसमें कहना है x² + y² = 4, आप जान गए सर्कल है, सर्कल बना दीजिए जिसका रेडियस 2 है। कैसे जान पाए, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 पे हो गया, ये बन गया 2 का मुझे। फिर y = √3x, y = x, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन, ये हो गया, ठीक है। ये x एक्सिस, x एक्सिस ये है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बताना है, मतलब आपको केवल ये एरिया बताना है, ठीक, ये इसके बीच, ये कोई दिक्कत, ये वाला नहीं बताना ना, x एक्सिस के बीच, x एक्सिस ये है, y एक्सिस का होता तब ये वाला बताते हैं। अब इसमें आप स्ट्रिप ले लीजिए बच्चों, बस आपको काम हो जाएगा। देखो जब आप स्ट्रिप लोगे, ये स्ट्रिप दौड़ेगी दौड़ेगी, लेकिन यहाँ तक आकर रुक जाएगी, यहाँ तक आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगी बच्चों, तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब इसमें 2 स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप ये 0 से यहाँ तक दौड़ाओगे, और दूसरी जो दौड़ेगी ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगी, ठीक है। तो जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1 + A2, मान लीजिए ये A1 है और ये A2 है, दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगा। बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, आप जैसे निकालते हो वैसे निकल जाएगा। x², y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा = 4। बहुत आसान है, क्या आप जान रहे थे टफ है, बहुत ईजी है। ये देखो ये 4x² हो गया = 4 हो गया, x² = 1 आ गया, तो x की वैल्यू +-1 आ गई, तो ये -1 वाली ये है, ये +1 वाली है, तो ये 1, 0 हो गया, ये वाला पॉइंट। अब आप समझ गए, क्या समझ गए कि कहाँ तक चलेगी आपकी स्टेप, पहले सर 0 से 1 तक चलेगी, ये हो जाएगा y dx। अच्छा देखो ये लाइन पे चलेगी, तो यहाँ पे लाइन लिख दीजिए, और ये सर्कल पे चलेगा, तो ये 1 से 2 चलेगा, y सर्कल dx, ठीक। तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए, y1 और y2 की, बस आ जाएगा। y लाइन कहाँ पे है, √3x प्लस y सर्कल कहाँ पे है, ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x² √ आ जाएगा dx 1 से 2। कोई दिक्कत, क्या मैंने किया, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 4 मतलब 2 का स्क्वायर, बस फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। कर लोगे, मुझे करना पड़ेगा, कर लीजिएगा बच्चों, ज़्यादा परेशानी क्या। इसमें जानते हो √3 बाहर होगा, x² / 2 होगा, पुट कर दोगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे वही x/2 फिर यही छाप दोगे, प्लस 2² / 2 sin इनवर्स x/2, लिमिट पुट कर दोगे, आ जाएगा, हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो देखो कभी माइनस करना पड़ता है, कभी प्लस, तो अभी यहाँ पे प्लस, वो आपको अपनी आंखों से देख के पता चले। आपको ये दोनों एरिया लेना है तो प्लस कर दो। ये कैसे जाने 2 स्ट्रिप,
क्योंकि सर ये जब चलेगी चलते 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 यहाँ पे रुक गई, इतना एरिया छूट जा रहा है, तो ये दूसरी स्टेप से निकाल लो, हो जाएगा। ये इस लाइन पे चल रही है, ये सर्कल पे, तो यहाँ पे लाइन के इक्वेशन यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और ये सर्कल पे तो यहाँ से, हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कर लीजिएगा। अब मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। अब जो भी बचे हुए हैं जब हम लोग वो रिवीजन करेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, और जो बेहतरीन 1 2 3 प्रॉब्लम छूट के उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। सबसे पहले काम आपका यही होगा कि आप ग्राफ ड्रा करना सीख लो। जो 20 मिनट मैंने बताया है ग्राफ, उसको आप लोग 20 मिनट में आप अच्छे से सीख के ये सब क्वेश्चन करोगे, सब क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ। ठीक, चलो।